बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस नाज़िया कौसर फ्राम अन-निसा स्कूल एंड कॉलेज ज़फ़रबाद। आज मैं 10th क्लास का केमिस्ट्री का लेक्चर देने लगी हूँ। तो ये बेटा पहला ही लेक्चर है जिसमें हम चैप्टर नंबर 13 जो है वो पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है बायो केमिस्ट्री। ठीक है, जो ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है जी, 2 टॉपिक्स इसमें हम पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। तीसरा जो टॉपिक है आज हमारा वो है लिपिड्स का। बायोकेमिस्ट्री जो है आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। पहले हम इसके बारे में तफसील से पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर हमने मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना होता है कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं, क्या जो है ना वो कंपोजिशन है उनकी, क्या स्ट्रक्चर है उनका, किस किस चीज़ से मिलकर वो बने होते हैं, हमारे बॉडी में किस तरह से उनके केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, क्या रोल है उनका, कहाँ कहाँ से आप हासिल कर सकते हैं, सोर्सेज क्या हैं, इस्तेमालात क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। और 2 मैक्रो मॉलिक्यूल्स हम पढ़ चुके हैं अभी तक, वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। तीसरी टाइप जो है वो आज हमने पढ़नी है, वो है जी लिपिड्स। ठीक है जी, तो लिपिड्स जो हैं वो क्या होते हैं, लिपिड्स भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है जी, लिपिड्स की सबसे पहले आप डेफिनेशन यही लिखेंगे कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और ये किससे मिलकर बने होते हैं, फैटी एसिड से। जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जो इनके यूनिट्स कह रहे हैं आप, जो इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, दैट आर फैटी एसिड्स। ठीक है जी, तो फैटी एसिड से मिलकर बने हुए ये लिपिड्स जो हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। लिपिड्स में ऑयल्स भी हो सकते हैं और फैट्स भी। ठीक है, आपने देखा होगा घरों में हम ऑयल्स भी इस्तेमाल करते हैं, घी भी इस्तेमाल करते हैं। ऑयल जो होता है बेटा वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, और फैट्स जो होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर। ठीक है जी, तो ऑयल्स और फैट्स ये दोनों ही किस में शामिल हैं, लिपिड्स के अंदर शामिल हैं। लिपिड्स जो है वो ऑयल्स भी हो सकते हैं, फैट्स भी हो सकते हैं। फ़र्क क्या है दोनों में, एक तो उनके स्ट्रक्चर में फ़र्क होगा। ठीक है जी, दूसरा उनमें फ़र्क ये है, अगर आप देखने से अगर आप बता सकते हैं तो वो क्या है कि ऑयल्स हमें दिखने में लिक्विड नज़र आते हैं, रूम टेम्परेचर पर भी वो लिक्विड ही होंगे, और जो फैट्स हैं वो रूम टेम्परेचर पर भी सॉलिड्स होंगे। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से बनते हैं, ऑयल्स और फैट्स जो हैं वो किस तरह से बनते हैं। तो कहता है जो ऑयल्स और फैट्स होते हैं वो मिलकर बनते हैं किससे, जैसे हमने पहले कहा कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये किसके, फैटी एसिड्स के। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ऑयल्स हों या फैट्स हों, हैं तो लिपिड्स ही, तो ये किससे मिलकर बनते हैं, फैटी एसिड से। तो फैटी एसिड जो है वो किस तरह से बनेंगे, कहते हैं ये ऑयल्स और फैट्स जो हैं दीज आर एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। फैटी एसिड जो हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आप बायो पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, तो जो ऑयल्स हैं या फैट्स हैं, दोनों तरह के जो लिपिड्स हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, दीज आर एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद ग्लिसरॉल। यानी कि फैटी एसिड से मिलना है किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ। फैटी एसिड में किसके साथ मिलना है, ग्लिसरॉल के साथ। तो इससे इनकी लंबी लंबी चेन्स बन जाती हैं, और एक जो यूनिट होता है, ठीक है, ये जो एस्टर हम कह रहे हैं, ठीक है, एस्टर जो है जो हम कह रहे हैं कि जो ये क्या है, ऑयल्स और फैट्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। यानी कि एक एस्टर के अंदर, यानी एक जो यूनिट होता है उसके अंदर 3 फैटी एसिड्स के जो है ना वो यूनिट्स मिलेंगे। ठीक है, या मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, तो इसलिए हम कहते हैं इसको ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है जी, किसको ट्राइग्लिसराइड कहना है, उन्होंने कहा कि लिपिड्स जो हैं, लिपिड्स या ऑयल्स और फैट्स आप कह सकते हैं कि दीज आर द एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल। ठीक है, फैटी एसिड्स जो हैं वो ग्लिसरॉल के साथ मिलकर लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं, किसकी, एस्टर्स की, और यही एक्चुअली लिपिड्स हैं। और एक एस्टर के अंदर, यानी एक जो यूनिट होता है छोटा, उसके अंदर 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसलिए हम इनको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। ठीक है जी, तो ट्राइग्लिसराइड का जो जनरल फार्मूला होता है वो ये होता है, ये जो मैंने लिखा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये H2C है, फिर ऑक्सीजन है। अगर आपको एस्टर का जनरल फार्मूला याद हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो इसमें ग्रुप नज़र आ रहा है आपको, ये एस्टर वाला है, जिसमें एक कार्बन जो है
उसमें ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ी होती है, दूसरे ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ी होती है, साथ अल्काइल ग्रुप होता है कोई भी। ठीक है जी, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि ये भाई एस्टर्स हैं। ठीक है, और इसके साथ ये भी साथ शामिल हैं। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के साथ मिलकर ये जो है ना एक यूनिट बना देते हैं एस्टर का। तो लंबी लंबी चेन्स इस तरह से बन जाती हैं एस्टर्स की, और फिर उससे पूरा मॉलिक्यूल बड़ा जो है मैक्रो मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं दैट आर लिपिड्स वो बनते हैं। ठीक है जी, तो एक जो यूनिट होता है या एक एस्टर उसमें 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल, इसलिए उसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। ठीक है जी, तो ये ट्राइग्लिसराइड का जनरल फार्मूला होता है। ठीक है जी, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ऑयल जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, और जो फैट्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर। तो दोनों के स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क होगा कि फैटी एसिड जो है ना बेटा वो 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। अब जो ऑयल्स हैं ना उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। जो ऑयल्स हैं उनमें कौन से ट्राइग्लिसराइड होंगे, किस किस्म के फैटी एसिड्स के, अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड, दीज आर द ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। कौन? ऑयल्स। और फैट्स जो हैं इनमें सैचुरेटेड। ठीक है, अब फ़र्क पता चल गया कि इसके अंदर इनमें स्ट्रक्चर में भी फ़र्क है इसके। ठीक है, इसी वजह से उनकी जो फिज़िकल नेचर है वो दोनों की एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, तो ऑयल जो हैं उनमें दीज आर द ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और फैट जो हैं दीज आर, अच्छा जी, तो ऑयल जो हैं वो दीज आर द ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और फैट्स जो हैं दीज आर ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब फैटी एसिड्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने पहले कहा कि दीज आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है जी, ये एक्चुअली क्या है, अगर आपको इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने बताना है कि दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, पहले आप इसकी डेफिनेशन बताएंगे। ठीक है, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम फैटी एसिड्स कहते हैं, और दे आर लॉन्ग चेन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक्चुअली क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, और ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आपकी बुक पे यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि पहले है पामिटिक एसिड। ठीक है, और दूसरी है स्टेरिक एसिड। पामिटिक एसिड जो है इसका फार्मूला होता है C15H31 एंड COOH। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये COOH जो है वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इसीलिए इनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। तो पामिटिक एसिड जो है इसका फार्मूला होता है C15H31 COOH, एंड स्टेरिक एसिड जो है इसका फार्मूला होता है C17H35 COOH। ठीक है, ये स्टेरिक एसिड का जो है वो फार्मूला है। तो आज का हमारा ये लेक्चर है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सोर्सेज और यूजेस पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।